ओम श्री परमात्मने नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रातः स्मरणीय वेद, उपनिषद, पुराण, गीता और संस्कृत व्याकरण के वरिष्ठ प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय, गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल हम लोग को मांडुक्य उपनिषद पर ज्ञान दे रहे हैं। तुरीया अवस्था की चर्चा चल रही है, तो हम लोग ज्ञान के लिए चलते हैं गुरु जी की ओर। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तम जाग्रदादिमयम तथा ओंकारैक सुसंवेद्यम यत्पदम तन्नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्योपनिषद के विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मांडुक्य उपनिषद के 7वीं कारिका पर विचार कर रहे हैं, जिसमें सृष्टि के विषय में अनेक विकल्प जो है चर्चित हुए हैं कि यह जो सृष्टि है ये क्या है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभूति से हुई है। विभूतिम प्रसवम त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टि चिंतका। कुछ चिंतक जो है, जो सृष्टि के विषय में जो चिंतक हैं, वो कहते हैं कि जो भगवान की विभूति है उसी से संपूर्ण सृष्टि की, माया से सृष्टि हुई है। स्वप्न प्रमायास रूपेति सृष्टि ही अन्य ही विकल्पिता। दूसरे लोग कहते हैं कि यह सृष्टि स्वप्न और माया के समान है। स्वप्न माया स्वरूपेति ऐसा मानते हैं। और इसी की विस्तृत व्याख्या आचार्य शंकर करते हुए कहते हैं कि विभूति ही विस्तारः ईश्वरस्य सृष्टि। विभूति यानी उसका विस्तार, विभूति का विस्तार ही सृष्टि है, ऐसा मानते हैं। किंतु परमार्थ चिंतक जो हैं वो कहते हैं कि यह जो सृष्टि है वो ऐसा मानने पर जो है सृष्टि के विषय में आदर नहीं होता है। इसलिए वो कहते हैं, इसमें श्रुति कहती इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते। तो इस सृष्टि से के विषय में ये परिकल्पना होती है, यह जो श्रुति है इंद्रो माया भी ही, इंद्रः परमात्मा माया भी अपने माया के माध्यम से पूर्व रूप ईयते, अर्थात वह अनेक रूप वाला होता है। और जैसे छांदोग्य उपनिषद भी कहती है, स ऐच्छत् एको हम बहुश्याम। तो ये इसका स्वरूप है। नहीं मायाविनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य तेन सायुधम आरूह्य चक्षुर्गोचरताम अतीत युद्धेन खंडश छिन्नम पतितम पुनरुत्थितम च पश्यताम तत्कृत मायादि तत्वचिंतायाम आदरो भवति। ये शंकर कहते हैं जैसे आकाश में सूत फेंक कर शस्त्रों सहित कोई आरूढ़ हो
और जहाँ पर भी नेत्रेंद्रियाँ पहुँच जाएं, उससे ऊपर जा कर के युद्ध के द्वारा अनेक टुकड़ों में विभक्त होकर गिरेगा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मायावी को पुनः वह व्यक्ति उठ करके और जो है उस स्वरूप को दिखाई पड़ता है। तो यहाँ जो माया के द्वारा टुकड़े टुकड़े होकर गिर करके पुनः पूरे संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करता है, तो ये जितनी प्रक्रिया है वो माया के माध्यम से ही होती है। और उस मायावी के सूत्र विस्तार के समान ही है सुषुप्ति एवं स्वप्नादि के विकास है। और उस सूत्र पर चढ़े हुए जो मायावी के समान ही उन जो हमारी स्वप्नावस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, जागृतावस्था है, तो उस सुषुप्ति अवस्था में जो प्राज्ञ है और जो तेजस स्वरूप है वो उसको प्राप्त करता है। किंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविक तो यही है कि मायावी तो सूत्र और उस पर चढ़े हुए मायावी से भिन्न, किंतु वही माया से आच्छादित रहने के कारण वह दिखलाई नहीं देता है, और दिखलाई न देता हुए पृथ्वी पर जो स्थित रहता है। माया छन्नः अदृश्यमान है ये विस्तृतः तथैव अत, यहाँ पर भी है वैसे ही तुरीयाख्यम परमार्थ तत्वम, वह तुरी संज्ञक जो परमार्थ तत्व है वो भी रहता तो है परंतु दिखाई नहीं देता है। और मोक्षकामी जो व्यक्ति है वह मोक्षकामी व्यक्ति जो है वह उसी के चिंतन में आदर होता है, अर्थात वह परमात्मा चिंतन ही करता है। और क्योंकि आर्याणाम न निष्प्रयोजनायाम सृष्टौ आदर है, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो किसी बिना प्रयोजन के सृष्टि की कामना नहीं करते हैं, इसलिए सब विकल्प सृष्टि का चिंतन करने वाला ही है, ऐसा नहीं। उससे इसलिए जो है वहाँ पर कहा भी गया है स्वप्न माया स्वरूपा, अर्थात स्वप्न रूपा माया स्वरूपा यह सृष्टि मानी जाती है। आगे कारिका है इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि रीति सृष्टौ विनिश्चिता कालात् प्रसूतिम भूताना मन्यन्ते कालचिंतका। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो संपूर्ण सृष्टि है वस्तुता क्या है? प्रभो इच्छा मात्रम, उस परब्रह्म की इच्छा मात्र है सृष्टि है, और उसी को ये सृष्टि के रूप में उसकी विनिश्चितता है, तद्रूप ही उसको मानते हैं। परंतु जो काल को सब कुछ मानते हैं, तो काल चिंतका का भूतानाम कालात् प्रसूतिम मन्यन्ते, जो कहते हैं संपूर्ण जो है कहते हैं ये सब, ये तो समय के साथ सब होता रहता है, समय करता है जो कुछ करता है। तो ऐसे जो काल चिंतक हैं वो कहते हैं संपूर्ण सृष्टि की भी जो उत्पत्ति है, संपूर्ण जीवों के स्वरूप की उत्पत्ति है, इसका भी मुख्य जो है कारण काल ही है, काल से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं इच्छा मात्रम प्रभु सत्य संकल्पत्वा सृष्टिर घटादि संकल्पना मात्रम न संकल्पनातिरिक्त, अर्थात और जो है ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की इच्छा है। भगवान जब चाहते हैं एकोहम बहुश्याम, तो वो अपने को बहुत रूप से प्रकट करते हैं, तो ये उनके संकल्प से ही संपूर्ण सृष्टि है, इसलिए इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये काल से ही उसकी सृष्टि है, तो क्योंकि सृष्टि काल से ही उत्पन्न होती है, काल ही उसका संपूर्ण होता है, कालः पचति भूतानि, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। उसके साथ साथ नवमी कारिका में कहते हैं भोगार्थम सृष्टि रित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरम, कहते हैं जो परब्रह्म है वो सृष्टि का विधान करता है, किस लिए? भोगार्थम, उसका भोग करने के लिए। तो कोई कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, जो परब्रह्म है वो सृष्टि इसलिए करता है क्रीडार्थम इति चापरे, वो अपने क्रीड़ा के लिए,
कि सभी लोग होंगे तो उनके साथ हम क्रीड़ा करेंगे, ऐसा मान करके वो सृष्टि करते हैं। कुछ लोग कहते नहीं ऐसा नहीं है, वो तो उस परब्रह्म का स्वभाव ही है सृष्टि करना, फिर उसका पालन करना, फिर उसका समेटना। देवस्यैव स्वभावः। कहा ऐसा क्यों कहते देव का ऐसा स्वभाव है? कहें जो परमात्मा है, परब्रह्म है, उसको कोई इच्छा नहीं होती है। आप्त कामस्य का स्पृहा, जो आप्त काम है, आप्ताः संप्राप्ताः कामाः भोगादि विषयाः स्वयमेव यस्य सह आप्त कामः। आप्त काम है, पूर्ण काम है, उसको किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं होती है, तो उसको स्पृहा हो नहीं सकती है। इसलिए इच्छा मात्रम प्रभु सृष्टि के कथन उचित नहीं है। यह तो भोगार्थ है, यह तो क्रीडार्थ है, यह देवता का ऐसा स्वभाव ही है जिससे उस सृष्टि की प्रक्रिया का स्वरूप बनता है। इसलिए सृष्टि की प्रक्रिया में कोई इस तरह की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से इन तृतीय पादों का व्यवहार किया। चतुर्थ पाद के विषय में चिंता होती है, उस चतुर्थ पाद का क्या स्वरूप होगा, कैसे उस विषय में परिकल्पना आचार्यों की है, इस पर हम लोग चर्चा पश्चात करेंगे। तो इस प्रकार गुरुजी ने तृतीय पाद जो सुषुप्ति का है उसका विश्लेषण किया और सृष्टि का निर्माण का मुख्य कारण क्या है, विभिन्न आचार्यों का मत क्या है, उस पर चर्चा हुई और हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।